हेलो एवरीवन, मेरा नाम ललित कुमार है और आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के बारे में। इसका टाइटल है व्हेन वन कंप्यूटर इज नॉट इनफ। इसका मतलब होता है कि जब एक कंप्यूटर किसी काम को अकेला नहीं कर पाता तो हमें डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग फ्रॉम मेन फ्रेम सेंट्रलाइज्ड टू पीसी टू क्लाउड। Why we move away from single machine demonis। तो पहले हम मेन फ्रेम यूज़ करते थे जो सेंट्रलाइज होता था, फिर पीसी का ज़माना आया और अब हम क्लाउड कंप्यूटिंग पर पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट है। हम एक मशीन से आगे क्यों बढ़े? क्योंकि सिंगल मशीन अपनी लिमिट होती है। डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर दैट अपेयर टू इट यूज अस अ सिंगल कॉन्हेंट सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम का मतलब होता है एक कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर जो यूज़र को एक सिंगल सिस्टम की तरह दिखता है। यूज़र को ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि उसका रिक्वेस्ट कौन सा मशीन प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि कौन ज़रूरी है। जैसे एक मशीन का सीपीयू या रैम सेलिंग लिमिट होती है। अगर वो एक मशीन ख़राब हुई तो पूरा सिस्टम बंद या सिंगल पॉइंट टू फेल हो जाता है। अगर सर्वर न्यूयॉर्क में है तो दिल्ली के यूज़र बहुत स्लो स्पीड मांगेंगे। अगर सर्वर न्यूयॉर्क में है तो अगर हम दिल्ली से कनेक्ट करेंगे तो सर्वर की स्पीड बहुत स्लो आएगी। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केल अप एडिंग मोर पावर टू वन मशीन। हॉरिजॉन्टल स्केल आउट adding more machine to the pool. Comparison, cost, complexity and limit. इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें स्केलिंग कहते हैं। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब है मशीन की पावर बढ़ाना और हॉरिजॉन्टल स्केल का मतलब और मशीन ऐड करना। एक अच्छा सिस्टम ट्रांसपेरेंस होना चाहिए। यूज़र को पता नहीं चलना चाहिए कि उसका डाटा कहाँ है या किस लोकेशन पर है, या कोई नोड क्रैश तो नहीं हुआ, या उसका डाटा की कॉपी कहाँ है। आर्किटेक्चर पैटर्न क्लाइंट एंड सर्वर। द मोस्ट कॉमन मॉडल थिक एंड थिन क्लाइंट मल्टी टाई आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर सबसे कॉमन मॉडल होता है ये, जहाँ लॉजिक और डाटा ट्रिक में डिवाइड होता है। पीयर टू पीयर जहाँ कोई बॉस नहीं होता, हर नोड क्लाइंट भी है और सर्वर भी, जैसे बिल टोरेंट या ब्लॉकचेन। पीयर टू पीयर यहाँ कोई क्लाइंट नहीं होता, कोई बॉस नहीं होता, यहाँ हर नोड क्लाइंट भी है और सर्वर भी है, जैसे बिट टोरेंट या ब्लॉकचेन। माइक्रो सर्विस आजकल का मॉडल अप्रोच है। एक बड़े मोनोलिथ कोड को छोटे छोटे स्प्लाइस्ड सर्विस में तोड़ दिया जाता है जो एपीआई के थ्रू बात करते हैं। मिडवेयर अलग अलग ओएस और हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट या जोड़ने के लिए हम मिडवेयर का यूज़ करते हैं, जैसे रैबिट एमक्यू या काफका। द फैलिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम में कुछ धोखे भी मिलते हैं। जैसे लोग सोचते हैं कि ये नेटवर्क हमेशा चलेगा, पर ऐसा नहीं होता है। रूल सिंपल है, नेटवर्क पर कभी ट्रस्ट मत करो, या ट्रस्ट तो करो नेटवर्क पर, अंधा ट्रस्ट बोलते ना, अंधा ट्रस्ट मत करो, भरोसा मत करो। द कैप थ्योरम पार्ट 1 कंसिस्टेंसी। Everyone
see the same data. Reliability. The system is always a partition tolerance. The system works even if network link break. The CAP theorem part 2. You can only pick two CP बेस AP. इस थ्योरम का मतलब है कि आप एक बार में सिर्फ दो को ही पिक कर सकते हैं, या तो CP या AP. टाइमिंग एंड कोऑर्डिनेशन. डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम में क्लॉक कभी स्कैन नहीं करती, लेकिन हम टाइम स्टैम्प यूज़ करते हैं. ट्रैफिक मैनेज करने के लिए हमें लोड बैलेंस का यूज़ करते हैं, जो ट्रैफिक कॉप की तरह काम करता है. डिस्ट्रीब्यूट डाटा एंड स्टोरेज, शेयरिंग, रेप्लिकेशन एंड SQL बेस नॉन SQL. लोड बैलेंस को हम ट्रैफिक मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं, जो ट्रैफिक कॉक की तरह काम करता है, जैसे रिक्वेस्ट को राउंड रोबिन या लेटेस्ट कनेक्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है. डॉकर. इफ वर्क ऑन माई मशीन, सॉल्विंग इन्वायरमेंट इशू, पैकेजिंग कोड लाइब्रेरी एंड कॉन्फिग इनटू वन इमेज. मॉडल सिस्टम में हम डॉकर यूज़ करते हैं ताकि कोड हर मशीन पर एक जैसा चले. Kubernetes. Managing hundred of contents automatically, auto scale, self handling and rolling update. इन contents को मैनेज करने के लिए हम Kubernetes है, जो ऑटो स्केल और सेल्फ हैंडल करता है. ओवरवैलिडिंग एंड मॉनिटरिंग. लॉगिंग, व्हाट हैपन, मैट्रिक, हाउ इट इज हेल्थ, ट्रैकिंग, फॉलोइंग एंड a request for 10 different सर्विस. हमारे सिस्टम में क्या चल रहा है इसे देखने के लिए हम इन तीनों का यूज़ करते हैं: लॉजिकिंग, मैट्रिक्स एंड ट्रैकिंग. कंक्लूजन. डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम रिलेटिव एंड परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है. फ्यूचर में एक्स कंप्यूटिंग एंड सर्वरलेस है. जैसे कि लेपोर्ट ने कहा था, डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम वो है जहाँ किसी कंप्यूटर के ख़राब होने से आप काम नहीं रुकता, जिसके बारे में आप जानते नहीं. थैंक यू एवरीवन.